दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी आंखों से कभी आंसू ना आए हो, जो कभी रोया ना हो। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। इंसान की जिंदगी में हंसने और रोने के जो ये मकाम आते हैं, ये हकीकत में अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरत अन-नज्म में फरमाया, वअन्नहु हुवा अज़हका व अबका, अल्लाह ही तुम्हें हंसाता है, अल्लाह ही तुम्हें रुलाता है। ऐसे हालात आते हैं तुम हंसने लगते हो, और ऐसी तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां आती हैं कि तुम रोने लगते हो। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि कुरान की आयतें जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो रोने लगते हैं। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने अपने नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। हमारे पैगंबरों के ऊपर, हमारे नबियों के ऊपर जब रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का सबसे कीमती कतरा उस आंसू का कतरा है जो अल्लाह के खौफ से निकलता हो, तो गलत नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है, अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है जो अल्लाह के खौफ से होता हो। कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और लोग गर्मी से बेहाल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ स्पेशल बंदों को, कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। अल्लाह की उन खास बंदों में जो रहमान के अर्श का साया पाएंगे, वो इंसान भी होगा जो अकेले में, जो तन्हाई में, जो प्राइवेट कमरे में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगता है, अल्लाह के खौफ से रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाइयों, आज जरा हम सब अपने दिलों का जायजा लें। आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए। आज कुरान पढ़ा जाता है, हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। आज मौत के ऊपर तकरीरें होती हैं, जहन्नम के ऊपर तकरीरें होती हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ी जाती हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? असल में आंखों का कनेक्शन दिल के साथ है। जब दिल सख्त होगा तो आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू नहीं बहेंगे। इसीलिए अल्लाह ने बनी इसराइल के बारे में कुरान में फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की नाफरमानियाँ करने की वजह से तुम्हारे दिल बड़े कठोर हो गए, तुम्हारे दिल बड़े सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा कठोर हो गए, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। अल्लाह को वो रोना बहुत पसंद है मेरे भाई, जो अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हो। अल्लाह के खौफ से इंसान रोता, और जिस इंसान की आंखों से ये आंसू निकलते हो, उस इंसान को जहन्नम की आग नहीं छू सकती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुमन नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह के रास्ते में चौकीदारी करती है, जो पहरेदारी करती है। रातों में जब दुनिया के लोग सोते रहते हैं, वो अल्लाह के मुजाहिद बंदे अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करते हैं। वो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और दूसरी वो आंख, उसके ऊपर जहन्नम हराम है। जिस आंख से अल्लाह की खौफ से आंसू निकलता हो, जिस आंख से अल्लाह के डर से आंसू निकलता हो। मेरे भाइयों, क्या हमारे नबी भी रोते थे? जी हाँ, हमारे नबी भी इंसान थे। बल्कि अगर मैं ये कहूं
कि जितनी ट्रेजेडी और जितने गम और जितने सदमे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, शायद किसी ने देखे। उसके बावजूद अल्लाह ने आपका कलेजा इतना मजबूत बनाया था, आप दीन का काम करते रहे, अल्लाह के दीन की दावत फैलाते रहे। आपकी 3-3 बेटियां आपकी आंखों के सामने दुनिया से चली गई। अल्लाह ने जितनी औलादे नरीना दी, जितने बेटे दिए, जितने लड़के आपको पैदा हुए, सब आपकी आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे हो गए। आपके दांत तोड़े गए उहद के मैदान में, आप पर पत्थर मारे गए ताइफ के बाजार में, आपको अपने शहर से निकाला गया, आपको पागल कहा गया, आपको शायर कहा गया, आपको जादूगर कहा गया। आपको कौन सी ऐसी तकलीफ है जो नहीं दी गई मेरे भाई? नबी की आंखों से भी आंसू आए। अच्छा, मेरे नबी रोते कैसे थे? मेरे नबी का रोना कैसा था? एक सहाबी है, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन शिखीर रजी अल्लाह तआला। वो एक मरतबा आए तो अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी नमाज के दौरान रो रहे थे। अब अब्दुल्ला इब्न शिखीर कहते हैं कि मैंने अपने नबी को रोते हुए देखा। वफ़ी सदरिही अज़ीज़ुन का अज़ीज़िल मिरजल, मैंने देखा जैसे चूल्हे के ऊपर हांडी रखी हुई हो और हांडी के अंदर से गोश्त के पकने की आवाज़ आती हो, धीरे धीरे हांडी के अंदर किसी चीज़ के पकने की आवाज़ आती हो। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज की हालत में रो रहे हैं और आपके सीने से उस तरीके की आवाज़ आ रही है। आप जुबान से तो रोने का इजहार नहीं फरमा रहे हैं, जुबान से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रो रहे हैं, मगर आपकी आंखें बता रही हैं और आपके सीने से निकलने वाली वो आवाज़ बता रही है कि आप रो रहे हैं। ये अल्लाह के नबी का रोना था मेरे भाई। आज की तकरीर में मैं चाहता हूँ अल्लाह के रसूल की सीरत से कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने बयान किए जाएं, कुछ ऐसे मौक़े आपके सामने बयान किए जाएं जब अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू निकले थे। मगर इसके पहले कि मैं अल्लाह के नबी की सीरत से वो वाक़यात बयान करूँ, एक और पॉइंट की बात आपको बता देता हूँ कि रोना जो होता है वो कई टाइप का होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम की बड़ी मशहूर किताब है, नौजवानों से कहना चाहता हूँ कभी मौका मिले, उर्दू में भी अवेलेबल है, उसको मुताला करो, पढ़ो। ज़ादुल मआद बड़ी बेहतरीन किताब है। ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने रोने की 10 किस्में लिखी। 10 टाइप का रोना होता है। एक रोना होता है रहमत का, इंसान को किसी के ऊपर रहम आता है वो रोने लगता है। एक रोना होता है खौफ का, इंसान को डर होता है, पता नहीं क्या होगा, आने वाली किसी मुसीबत का डर होता है, इंसान रोने लगता है। एक रोना होता है मोहब्बत का, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा परदेश जा रहा है, माँ रो रही है। बेटे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में इंसान रोने लगता है। ये रोना मोहब्बत का रोना है। और एक रोना होता है खुशी का रोना। कोई अच्छी खबर मिली, एग्जाम में इंसान पास हो गया, बेटे ने टॉप कर लिया, बाप की आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। एक रोना होता है दर्द का रोना, कहीं बदन में कोई तकलीफ हो गई, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई हादसा हो गया, कोई गम आ गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रोने लगा। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, जरा जरा सी बात पे रोने लगा, ये कमजोरी का रोना है। एक रोना होता है निफाक का रोना, झूठ मूठ का रोना, जैसे हजरत यूसुफ के भाइयों ने झूठ मूठ का रोना रोया था। अपने भाई यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला और उनके कपड़े को नकली खून में लपेट करके और उसमें खून लगा करके अपने बाप के पास रोते हुए आए थे। और एक रोना होता है किराए का रोना, अरब में और आज भी हिंदुस्तान में भी कहीं कहीं पैसा दे करके किसी के मरने पर किराए पर पैसा दे करके रोने वालों को बुलाया जाता है। और एक रोना होता है मुआफ़क़त का, कि किसी को रोता हुआ हमने देखा, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। ये टोटल 10 तरीके का रोना होता है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान किया। इन 10 टाइप के रोने में जो रोना अल्लाह को पसंद है वो कौन सा रोना है, आइए ज़रा अपने नबी की सीरत में हम देखते हैं। रमज़ान सन 2 हिजरी,
बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 300